रात के करीब 8 बजे का समय है। एक गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी है। किसी के हाथ में बुकिंग की रसीद है, कोई फोन पर एजेंसी से बहस कर रहा है और कुछ लोग बस चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस भीड़ में एक अजीब बात है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी लोगों को एक ही जवाब मिलता है, आज सिलेंडर खत्म हो गए। और हैरानी की बात यह है कि उसी इलाके में कुछ लोगों के घरों तक गैस सिलेंडर आसानी से पहुंच भी रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या भारत में सच में गैस की कमी हो रही है या फिर कहीं कोई और खेल चल रहा है? ये कहानी सिर्फ एक सिलेंडर की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जिस पर करोड़ों भारतीयों की रसोई निर्भर करती है। आज भारत में लगभग हर घर में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होता है। सरकारी योजनाओं के बाद तो ये सुविधा गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, लेकिन पिछले कुछ समय से एक जैसी खबरें सामने आने लगी हैं। लंबी लाइनें, देरी से डिलीवरी और बार-बार एक ही जवाब, सप्लाई कम है। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य समस्या समझा, लेकिन धीरे-धीरे एक और सच्चाई सामने आने लगी। कुछ जगहों पर वही गैस सिलेंडर ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे थे, जहां एक सिलेंडर की कीमत करीब 900 रुपये होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों से 1200 रुपये, यहाँ तक कि 1500 रुपये तक वसूले जा रहे थे। अब सोचिए, अगर घर में गैस खत्म हो जाए और बच्चों के लिए खाना बनाना जरूरी हो, तो क्या कोई इंतजार करेगा? मजबूरी में लोग महंगे दाम पर भी सिलेंडर खरीद लेते हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर सप्लाई कम है, तो ब्लैक में सिलेंडर आ कहां से रहे हैं? यहीं से शुरू होती है इस सिस्टम की असली कहानी। एलपीजी गैस पहले रिफाइनरी तक पहुंचती है, फिर सिलेंडरों में भरी जाती है और उसके बाद ट्रकों के जरिए गैस एजेंसियों तक भेजी जाती है। फिर आता है आखिरी चरण, डिलीवरी, आपके घर तक। ये पूरा सिस्टम बहुत बड़ा है और जहां इतना बड़ा नेटवर्क होता है, वहां गड़बड़ी की गुंजाइश भी होती है। कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कभी-कभी सप्लाई की कमी का फायदा उठाकर कुछ लोग सिलेंडर को ब्लैक में बेचने लगते हैं, खासकर तब जब मांग ज्यादा और सप्लाई कम हो। सबसे ज्यादा असर पड़ता है होटल और ढाबों पर, जहां बिना गैस के काम रुक जाता है। ऐसी स्थिति में वे मजबूरी में महंगे सिलेंडर खरीदते हैं ताकि उनका किचन चलता रहे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। सरकारी एजेंसियों के अनुसार देश में गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं होती। कई बार समस्या सिर्फ लॉजिस्टिक्स की होती है, यानी ट्रांसपोर्ट, स्टॉक या डिलीवरी में देरी। लेकिन आम आदमी के लिए फर्क सिर्फ इतना है कि उसके घर में गैस समय पर पहुंचे या नहीं, क्योंकि जब रसोई की आग बुझती है तो सिस्टम की बड़ी बातें मायने नहीं रखती। और यही वजह है कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी पूरे सिस्टम पर दबाव बना देती है। लोग ज्यादा बुकिंग करने लगते हैं, कुछ लोग सिलेंडर जमा करने लगते हैं और धीरे धीरे ब्लैक मार्केट जैसी चीजें सामने आने लगती हैं। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या भारत में सच में गैस सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं या ये सिर्फ कुछ जगहों की अलग अलग घटनाएं हैं? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, गैस सिलेंडर सिर्फ एक धातु का डिब्बा नहीं है, ये करोड़ों घरों की रसोई की आग है। और जब इस आग तक पहुंचने वाला रास्ता डगमगाता है, तो सबसे पहला असर सीधा आम आदमी की थाली पर पड़ता है।